हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 10 सितंबर को विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है क्लास 8वीं के लिए। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 विषय यहाँ पर विज्ञान है और ये क्लास 8वीं के लिए है। समय यहाँ पर 2 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, यानी यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। अपना नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद वर्ग क्रमांक यहाँ पर लिखना है, उसके बाद विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद प्रखंड का नाम यहाँ पर लिखना है, संकुल का नाम यहाँ पर लिखना है और जिला का नाम यहाँ पर लिखना है। इतना लिखने के बाद नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा ये 3 ऑप्शन, वीक्षक का हस्ताक्षर, इसको आपको छोड़ देना है। ये तीनों आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों में आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद निर्देश मिलेगा, निर्देश को पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र के कुल 5 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी सभी क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक या निर्देश अंकित हैं। उसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। तो ये पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर खाली स्थान को भरना है और इसमें 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। 5 क्वेश्चन है, पाँचों का आंसर देना अनिवार्य है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डॉट डॉट होता है। तो सभी क्वेश्चन में इस तरह से खाली जगह रहेगा, यानी डॉट डॉट रहेगा और इसमें आपको इसका आंसर देना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप के केरोसिन के ज्वलन ताप से डॉट डॉट होता है, तो लिख देना है डॉट डॉट में कि 290 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। 2 नंबर है कि भूकंप की तीव्रता का मापन डॉट डॉट स्केल से किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल से किया जाता है। उसके बाद 3 नंबर है, नायलॉन के रेशे को जलाने पर उबलते हुए कागज फली के समान गंध निकलती है। उसके बाद है यहाँ पर कि बल में परिणाम एंड डॉट डॉट दोनों होते हैं, तो यहाँ पर भर देना है कि बल में परिणाम एंड दिशा दोनों होते हैं। तो दिशा यहाँ पर लिखना है क्योंकि बल में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। उसके बाद है कि द्रव द्वारा आरोपित दाब डॉट डॉट दिशा में होती हैं, तो विपरीत दिशा में होती हैं, इसको भर देना है। तो 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सही कथन पर सही का निशान और गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। सही के लिए सही का निशान, गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि जरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करता है, क्या ये सही है? तो सही है, तो इसका सही का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद है टेरिलिन एक प्राकृतिक रेशा होता है, ये गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद है सर्पी घर्षण अस्थायिक के घर्षण से अधिक होता है, ये भी गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाना है। वायु में भार होता है, ये भी गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं, ये भी गलत है, तो गलत का चिन्ह लगा देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, सही सही मिलान करना है। कलम क और कलम ख के साथ यहाँ पर मिलान करना है और ये भी 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी यहाँ से भी 10 नंबर मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर है पहला नंबर जरित चालक, इसको मिलान करना है। जरित से सुरक्षा, यहाँ पर मिलान कर देना है। उसके बाद है पेशीय बल, तो यहाँ पर मिलान कर देना है, यहाँ पर इसके साथ मिलान कर देना है। उसके बाद है मलेरिया रोग, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ के साथ मिलान कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दाव है, तो यहाँ पर पास्कल के साथ मिलान कर देना है। प्राथमिक ईंधन है, तो लकड़ी कोयला के साथ मिलान कर देना है। तो इस प्रकार से मिलान कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है लघु उत्तरीय प्रश्न है
और यहाँ पर केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों? अथवा में है यहाँ पर स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर लिखे। तो इसका यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों? तो इसका उत्तर लिखा गया है केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी को हवा और पानी के लिए छेद बनाकर नरम और पोली बनाते हैं, जिससे पौधे की जड़ों का विकास बेहतर होता है। उनके द्वारा छोड़े गए पोषक तत्वों से भरपूर अपशिष्ट मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये 10 नंबर का है, देख सकते हो। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जड़ी तथा भूकंप से सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें, अथवा में ये क्वेश्चन है। तो हम इसका उत्तर लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर। जड़ित से बचने के लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समय खुले स्थानों, ऊंची जगहों और पेड़ों या बिजली टेलीफोन के स्तंभों के पास रहने से बचें। जड़ित झंझा के समय घर के अंदर रहे और बिजली के उपकरणों से दूर रहे, जबकि भूकंप के समय ड्रॉप कवर और होल्ड गिरे ढके और पकड़े का पालन करें। उसके बाद है कि मजबूत फर्नीचर के नीचे या किसी सुरक्षित मेज के नीचे छिप जाए। तो यहाँ पर 5 का ये पहला नंबर का उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो, लिख दीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 का आंसर हम बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। सबसे पहले गूगल पर आना है और सर्च में आरके एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। आंसर की का यहाँ पर सेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? आंसर की पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लास 8वीं के लिए है और इसमें सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा, देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 7वीं के लिए है। क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें भी सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो क्लास ये 7वीं के लिए है और ये क्लास 8वीं के लिए है। जो भी क्लास का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित ये जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 7वीं हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। क्लास 7वीं और क्लास 8वीं दोनों का यहाँ पर दिया गया है। जो भी क्लास का देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।